जोहार जयमूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले दूसरे चरण की जो नॉमिनेशन हुए हैं, तो दूसरे चरण में सहारनपुर की गंगोह सीट, जिस गंगोह सीट पर वकार अजहर चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। वकार अजहर साहब, आपका MN TV पर और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश पर स्वागत है। साहब, मेरा एक सवाल है कि अभी चुनाव होने वाला है और आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा MN TV का और MN TV की जो टीम है उसका। आपका जो सवाल है कि बहुजन मुक्ति पार्टी मुसलमानों के लिए क्या करेगी। मुसलमानों पर लगातार जो अत्याचार और जो गैर बराबरी का सिस्टम उनके साथ हो रहा है, सबसे पहले हम उस पर लगाम लगाने का काम करेंगे। जो अत्याचार मुसलमानों के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हम सबसे पहले उन अत्याचारों पे हम लगाम लगाने का काम करेंगे। किस प्रकार से लगाम लगाएंगे आप? क्या कोई आपका एजेंडा है किस प्रकार से? देखिए, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ आए दिन ये घटनाएं होती हैं, मॉब लिंचिंग का मामला है, मुसलमानों को टोपी वाला दाढ़ी वाला देख के लोग पकड़ते हैं, पीटते हैं। मॉब लिंचिंग के इस तरह के मामले अभी पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिले, ज़्यादा बढ़ गए। जिस तरीके से SC/ST एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसी तरीके से बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी तो मुसलमानों के लिए इस तरह का एक्ट बनाएगी। सबसे पहला काम करेंगे हम कि इस तरह का कोई एक्ट प्रावधान संविधान में हम करेंगे कि इस तरह का, जिससे मुसलमानों को सुरक्षा मिले, इस तरह का हम एक्ट बनाने का काम करेंगे। सिर्फ जैसे बाकी पार्टियां जुमले देती है मुसलमानों के बारे में, जैसे कांग्रेस ने 70 कमीशन का जुमला दिया और समाजवादी पार्टी ने दिया, उसी प्रकार का एक जुमला या वादा है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या ये कहने वाली पार्टी के मुस्लिम हमारा वोट बैंक है और हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है या कांग्रेस ने आज तक 70 सालों में मुसलमानों के लिए काम किया। क्योंकि अगर उन पार्टियों ने काम किया होता तो आज मुसलमानों की हालत वो ना होती। जो स्थिति आज इस मुल्क में मुसलमान की है, शायद वो उस स्थिति में मुसलमान ना पहुंचता अगर ये पार्टियां काम करती। हमारे पास जुमलेबाजी नहीं है, हम काम करेंगे। इस चीज़ को हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, हमने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बहुजन मुक्ति पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर दिया। जो वादा हम करेंगे वो किसी भी कम्युनिटी से हम कर रहे हों, मुसलमानों से कर रहे हों या SC से या ST से या महिलाओं से, जो भी मतलब है हमारे घोषणा पत्र में, उसे हम 100% लागू करेंगे सत्ता में आने के बाद। जब CA NRC का एक मामला हुआ था 2 साल पहले, तो समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने ये कहा था कि ये जो CA NRC ये मुसलमानों के विरोध में है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, CAA और NRC का जो मामला चला उसमें हर पार्टी ने ये बताया। कांग्रेस ने बताया मुसलमानों के खिलाफ, बीजेपी ने तो कहा ही है कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो लोग हैं उन्हें हम CA उसमें NPR के साथ उसका जो भी वो मामला था पूरा बिल है। और समाजवादी पार्टी ने बताया मुसलमानों के खिलाफ है। सिर्फ और सिर्फ बहुजन मुक्ति पार्टी ने बताया है कि ये एक्ट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ना होकर SC और ST के खिलाफ भी है। अब आप असम के अंदर देखो, NRC हुई, उसमें 19,45,000 लोग NRC के बाहर हुए, जिसमें 14 लाख लोग गैर मुस्लिम। मुसलमानों के खिलाफ कैसे हुआ? ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जो पार्टियों के माध्यम से जो गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों को सेग्रीगेट करने का, यानी जैसे बीजेपी सेग्रीगेट करना चाहती है, उसी प्रकार कांग्रेस और सपा भी कर रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों के अंदर भय पैदा कर रही है, जिससे वोट बैंक उनकी तरफ खिसके। जिस तरीके से बीजेपी SC ST OBC के अंदर भय पैदा करती है मुसलमानों को दिखा के कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है और मुसलमान की जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका कब्जा होगा देश पे, इसी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के अंदर भय पैदा करने का काम करती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि ये सारा मामला NRC का और CAA का जो मामला है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि इसकी जो असल कंडीशन है वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों के खिलाफ है। पूरा मामला जाता है NRC CAA को अगर आप गहराई से देखोगे तो ये सारा मामला है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये लोग अपनाते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं, जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई,
तो मेरा एक सवाल है कि जैसे अभी हमने मुसलमानों के मसलों पे चर्चा किया, तो क्या पार्टी केवल मुसलमानों के हितों की बात करती है? समाजवादी पार्टी नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी। नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी तो आप ये समझिए कि 85% मूल निवासी समाज जो इस देश का असल बासिंदा है, मूल निवासी समाज जो है बहुजन मुक्ति पार्टी उनके लिए काम कर रही है। हमने सबके लिए रूल रखे हैं, हमने सबके लिए जो कानून बनाने का काम किया, हम सबके लिए जो भी कानून बनाएंगे उसे पास करेंगे। उसको पास करेंगे। आपने वकार अदर साहब, उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा जो एजेंडा बनाया गया है, जैसे मुसलमानों के बीच में भय पैदा किया जाता है। भाजपा तो है, मगर उसके विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों में भय पैदा करती है, वोट बैंक लेने का काम करती है, मगर मुसलमानों के हक और अधिकार नहीं देती है। और बहुजन मुक्ति पार्टी, उनका दावा है कि बहुजन मुक्ति पार्टी केवल मुसलमानों के हक और अधिकार की नहीं है, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी लोगों के हक और अधिकार की बात करती है। आप देखते रहिए MN TV। धन्यवाद।